दोस्तों, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया गया था, जिसके अनुसार संविधान के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनको संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सका। इसकी शुरुआत के बीज बोए गए थे शंकरी प्रसाद के केस में। इस केस में पहले संविधान संशोधन की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, जिसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें लैंड रिफॉर्म्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक्ट डाल दिए गए थे, जिनको न्यायपालिका में भी आर्टिकल 32 के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता था, जो कि संवैधानिक अधिकारों का क्रूर उल्लंघन था। शंकरी प्रसाद के केस में न्यायपालिका ने सरकार के रुख का समर्थन किया और कहा कि संसद संविधान संशोधन द्वारा किसी भी मूल अधिकार को कम कर सकती है या फिर पूरी तरह से हटा सकती है। लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने शंकरी प्रसाद के फैसले को उलट दिया और कहा कि मूल अधिकार ट्रांसडेंटल एंड इम्यूटेबल हैं और संसद द्वारा इनको छीना नहीं जा सकता। तब संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 13 और 368 को संशोधित कर संसद को किसी भी मूल अधिकार को कम करने या हटाने की अनडिस्प्यूटेबल पावर दे दी गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में अपने गोलकनाथ केस के फैसले को पलट दिया और 24वें संविधान संशोधन को वैलिड घोषित करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार संविधान के कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिनको बदला नहीं जा सका। संसद ने इसके खिलाफ भी 42वां संविधान संशोधन पारित कर संसद की सर्वोच्चता सिद्ध करने की कोशिश की और संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में इस प्रावधान को खत्म कर दिया और जुडिशियल रिव्यू को संविधान का बेसिक फीचर बताया। वमन राव केस में जुडिशियल रिव्यू की कट ऑफ डेट निर्धारित कर दी गई कि 24 अप्रैल 1973 के पहले के कानून जो 9वीं अनुसूची में है, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा और इस तरह से जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच चलने वाली रस्साकसी खत्म हुई। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित कर इंडियन जुडिशरी विश्व की सबसे ताकतवर न्यायपालिका बन गई।